नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेम मूर्ति भरत, पेज नंबर 169, 169 ऑनवर्ड्स। स्वार्थ में ठेस लगते ही प्रभु के गुण गायक को उनकी प्रत्येक क्रिया में अवगुण दिखने लगा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। यह शब्द नारद के नहीं, स्वार्थ के हैं। परिस्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि प्रभु सामने खड़े हैं पर उनका वास्तविक स्वरूप उन्हें नहीं दिखता और क्रोधांध होकर श्राप दे देते हैं। स्वार्थ का दूसरा परिणाम है प्रेम। स्वतृप्ति हुई तो राग हो गया। उसने कुछ मधुर बातें की, मन को संतोष हुआ तो प्रेम हो गया। कोई बात मान ली, घनिष्ठता बढ़ गई। यहाँ प्रेम को अपने पूर्ण अर्थ में लेना संभव नहीं, क्योंकि जहाँ बैर प्रेम तुलनात्मक स्थान में रखे गए हैं, इसका अर्थ है राग द्वेष, और जहाँ राग हुआ विवेक शेष रह नहीं जाएगा। विवेक के अभाव में सेवा तो करेगा नहीं, निरंतर इसी प्रयत्न में लगा रहेगा कि मेरी ओर मुस्कुरा दे, तू मुझसे दो मीठी बातें कर ले। स्वतृप्ति की चिंता ही उसका जीवन बन जाएगा। चिंता में सेवा होने से रही, और मान लीजिए प्रयत्न में सफलता मिली भी, उसने मुस्कुरा ही दिया, बस उसे देखकर विभोर हो गए। इसीलिए सेवा धर्म के आचार्यगण रूप सुधापान का लोभ भी छोड़ देते हैं। श्री हनुमान जी मुखचंद्र की ओर देखते ही नहीं, सदा चरणों में दृष्टि लगाए सेवा में तल्लीन रहते हैं। श्री लक्ष्मण जी दूर बैठकर प्रभु की रक्षा करते रहते हैं। इसीलिए सेवक प्रेम की तन्मयता की भी आकांक्षा नहीं करता है, वह प्रबुद्ध रहकर सेवा ही उचित समझता है। इस दृष्टि से देखने पर बैर प्रेम दोनों ही सेवा धर्म के विरोधी हैं, क्योंकि वे दोनों ही स्वार्थ प्रेरित हैं। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी दोनों को एक ही कोटि में समान गुण वाला बताते हैं। तुलसी बैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चार, सुरा सबेरा आदरही, निंदहि सुरसरी पारी। श्री भरत द्वारा इस प्रकार स्वार्थ और स्वामी धर्म के विरोध का उल्लेख एक विशेष कारण से किया गया है। प्रभु ने समग्र निर्णय का भार भरत पर छोड़ दिया है। श्री भरत के सामने कठिन समस्या है, क्योंकि पूर्ववासी अब भी यही चाहते हैं कि या तो प्रभु लौट चलें या हम लोग भी यहीं रहें। बिनु सिय राम फिरप भल नाही, जही घर भाव बाम विदिते ताही से उनकी विचारधारा का स्पष्टीकरण होता है। वे मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला की कल्पना में इतने आनंदमग्न हैं कि राम की विचारधारा पर सोचने का अवकाश ही नहीं। प्रेम ने प्रबोध का हरण कर लिया है, पर श्री भरत जानते हैं कि यह दोनों ही संभव नहीं है। स्वयं प्रभु कह चुके हैं कि पितृ आज्ञा उल्लंघन से मुझे दुख होगा, अतः उनसे लौटने का आग्रह करना अनुचित है। दूसरी ओर लोगों के निकट रहने से प्रभु को दोहरा संकोच होगा। एक तो लोगों को अपने लिए कष्ट उठाते देख, दूसरे उदासी धर्म का उल्लंघन। अब श्री भरत के सामने जो उलझन है उसे वे स्पष्ट कर देते हैं कि हम लोग स्वार्थ छोड़कर सोचें, तभी सेवा धर्म का निर्वाह होगा। अंत में उन्होंने यही अनुरोध किया कि मुझे पराधीन जानकर श्री राम की रुचि, उनकी सत्यसंधता और नियम का ध्यान रखते हुए सर्वसम्मति से सर्वहित निर्णय कीजिए। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित करई प्रेम पहचान। श्री भरत का भाषण समाप्त होते ही महाराज जनक सहित सारा समाज साधु साधु कहने लगा। श्रीमद कविकुल चूड़ामणि ने यहाँ श्री भरत की वाणी के लिए बड़ी सुंदर उपमा दी है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे, जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कहीं न जाई अस अद्भुत बानी। भरत जी के शब्द सुगम हैं, किंतु उनमें भाव अगम है। सुंदर और कोमल होने पर भी वे कठोर हैं। अक्षर सीमित हैं पर अर्थ असीम। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जा सकता। इसका स्पष्ट भावार्थ यह है कि श्री भरत की वाणी मुख के सदृश है, जिसका प्रतिबिंब स्वच्छ दर्पण रूप हृदय वाले श्री वशिष्ठ महाराज जनक महामुनि विश्वामित्र जी के हृदय में पड़ रहा है। अभिप्राय यह है कि ये लोग भरत भाषण के भाव को हृदयंगम कर चुके हैं, किंतु जैसे कोई उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहे, भले ही दर्पण हाथ में हो पर पकड़ नहीं पाता, वही दशा इस समय इन महापुरुषों की है। अधिकारी हृदय प्राप्त होना ही नहीं, मानो उसके साथ में दर्पण होना है। अब वे चाहते हैं कि भरत भाषण से ही स्पष्ट निर्णय कर लें। यही प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा है,
किंतु भरत जी ने निर्णय के लिए उन लोगों को ही विचार करने की सम्मति दी। स्वयं अपनी पराधीनता का निर्देश कर बता देते हैं कि मेरा कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं, प्रभु का निर्णय ही मेरा निर्णय है। हाँ, आप लोग स्वतंत्र हैं, अतः उचित समझें वही प्रस्ताव प्रभु के यहाँ प्रस्तुत करें। वे स्वयं निर्णय का संकेत देकर भी निर्णय का बोझ उन्हीं पर डालते हैं। कोई नया निर्णय करने की स्थिति में उसे मान ही लें, यह भी निश्चित नहीं, क्योंकि अपने को पराधीन बताकर निर्णय मानने के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके भाषण से निर्णय करना और भी असंभव हो गया। यही प्रतिबिंब का न पकड़ पाना है। वास्तव में श्री भरत ने जो बातें कही हैं वे सुगम अगम ही हैं। वे निम्नलिखित बातें मुख्य रूप से कहते हैं। मैं निर्णय करने योग्य नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। सेवा और स्वार्थ में विरोध है। राम की रुचि की रक्षा करनी चाहिए। वे धर्मव्रती हैं। निर्णय सर्वसम्मति से कीजिए। सबका हित और सबके प्रेम की रक्षा हो। उपयुक्त बातों में संगति लगाना असंभव है। एक और वे प्रेम और सेवा का विरोध बताते हैं, दूसरी ओर लोगों के प्रेम की रक्षा की बात करते हैं। स्वयं में निर्णय की अयोग्यता बताते हैं और राम रुचि रक्षा का भी संकेत कर देते हैं। सर्वसम्मति से सर्वहित से निर्णय करने का अनुरोध करते हैं। अपने को पराधीन बताकर उससे तटस्थ रहते हैं। अतः कहना ही पड़ेगा, गही न जाए अस अद्भुत बानी। किंतु इसका तात्पर्य नहीं कि उन्होंने परस्पर असंबद्ध या संगत बातें कही हों। श्री भरत के दृष्टिकोण में तो पूर्ण संगति है, उसका स्पष्टीकरण आगे हो जाता है। ऐसा अनिश्चित स्थिति में ही सब लोग राघवेंद्र के निकट पहुँचे। इधर इन प्रेम मूर्तियों को एकत्र आते देखकर स्वार्थी देवता भयभीत हो गए। स्वार्थ अंधा होता है, अतः विचारहीन हो देवताओं ने शारदा को आमंत्रित किया और भरतमती परिवर्तित करने की प्रार्थना की। देवी हंसवाहिनी शारदा ने बड़ा ही भावमय उत्तर दिया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरतमति फेरु, लोचन सहस न सूझ समेरु। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरतमति सकहि निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम नवासु, तह की तिमिर तहाँ तरनि प्रकाशु। हंसवाहिनी यह जान गई कि ये सब स्वार्थ के कारण जड़ हो रहे हैं, अतः स्पष्ट कर दिया कि मेरी तो बात ही क्या, भरतमती को ब्रह्मा विष्णु और शिव की माया भी नहीं देख सकती। माया नर्तकी के सदृश है। जैसे नर्तकी अपनी कुचेष्टाओं से अस्थिरमती रूपाकुल स्त्रियों को आकृष्ट कर उन्हें पथभ्रष्ट कर देती है, उसी प्रकार देवताओं की माया नर्तकी है। सरस्वती की माया भी सुंदर नर्तकी है, क्योंकि इसे विशेष कला ज्ञात है। ब्रह्मा आदि की माया और भी प्रबल है। देव माया में तो केवल सौंदर्य है। वाणी माया में कला और सौंदर्य 2 गुण। ब्रह्मादि की माया में कला, सौंदर्य और शक्ति 3 गुण हैं। परंतु जब तक मति रूपा कुल स्त्री पतित नहीं हो सकती, जब तक कि किंचित चंचलता उसमें स्वयं न हो। अगर वह स्थिर होती तो अपने गुरुजनों की सेवा छोड़कर वारांगना की ओर दृष्टि ही क्यों डालेगी। अतः बुद्धिमानी तो इसी में है कि इस माया नर्तकी की ओर देखें भी नहीं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। श्री भरतमती की तो बात ही निराली है। यह तो एकांत भाव से भगवत चरणानुरागिणी है। हृदय के अंतपुर में सदा अपने प्रियतम की सेवा पूजा चिंतन में तलीन रहती है। उसे इतना अवकाश नहीं कि वह बाहर निकलकर माया का नृत्य देखे। और प्रभु के एकांत रंग में भवन में नर्तकी कैसे प्रविष्ट हो सकती है। अतः उसे पथभ्रष्ट करना तो दूर रहा, सौ न भरति मति सकय निहारी, देखना भी असंभव है। वीणा पानी ने कहा, भला उस दिव्य मति को भुलावा देने के लिए तुम मुझसे कहते हो, क्या चंद्र किरण सूर्य को चुरा सकती है। अभिप्राय यह है कि चंद्र किरण का कार्य है अंधकार का अपहरण करना। इसी तरह सरस्वती का कार्य भी अज्ञान अंधकार का किंचित अपहरण करना है, किंतु उसे सूर्यापहरण की प्रार्थना करना मानो ज्ञान सूर्य के नाश की प्रार्थना करना है। यह ध्यान रहे कि चंदिनी अंधकार का नाश नहीं कर पाती, वह तो उसमें प्रकाश मात्रा फैलाने की चेष्टा करती है। इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा अज्ञान नाश नहीं होता, वह केवल थोड़ी सहायता कर पाती है। अज्ञान अंधकार का समग्र नाश तो विज्ञान सूर्य के उदय से ही संभव है।
स्वयं अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश को कैसे चुरा सकता है? वह तो उसी में लीन हो जाएगा। अभिप्राय यह है कि यदि मैं उनकी बुद्धि चुराने जाऊं तो मैं भी वहीं उनके मत में दीक्षित होकर रह जाऊंगी। यदि हे देवताओं तुम यह कहो कि आप स्वयं न सही अपनी माया को ही भेज दीजिए, वह तो चांदनी नहीं है, तो वह भी निरर्थक है, क्योंकि सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं जा सकता। जहाँ राम रूप दिव्य नित्य सूर्य का निवास है, वहाँ माया अंधकार का प्रवेश कैसे होगा? उसका नाश अवश्यंभावी है। ऐसा कहकर गौरांगी वीणा पानी ब्रह्मलोक को चली गई। भगवान श्री राघवेंद्र ने सभी सज्जनों का स्वागत करके उनसे बैठने की प्रार्थना की। बैठने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने जनक भरत का संपूर्ण संवाद सुनाया और प्रार्थना की कि अब आप जैसा कहें हम लोग वही करें। तात राम जस आय सुदेहु, सो सबु कराई मोर मत एहु। शीलनिधि प्रभु ने प्रणाम करके उत्तर दिया, सुनी रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपुनि मिथिलेसु, मोर कहब सब भांति भदेसु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी सपत रही सही सिर सोई। राम सपथ सुनि मुनि जनकु, सकुच सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुखु, बनई न उत्तरु देत। यहाँ जो एक विचित्र वातावरण है कि कोई निर्णय नहीं देता है, सब एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, उसका एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक कारण है। निर्णय की रूपरेखा सब प्रधान व्यक्तियों के मन में एक सी है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तो प्रारंभ से ही प्रभु के वन जाने के पक्ष में हैं। स्वयं राघव के हृदय में भी यही बात है, उन्हें देव कार्य करना है। महाराज जनक से भी याज्ञवल्क्य जी ने सारा भविष्य बता रखा है, अतः वे भी यही निर्णय स्थिर कर चुके हैं। और स्वयं श्री भरत भी श्री राघवेंद्र के धर्म संकट को देखकर लौटाने का विचार छोड़ चुके हैं। प्रश्न होता है कि फिर सब टाल क्यों रहे हैं? उत्तर है, प्राथमिकता करने में प्रत्येक को संकोच हो रहा है। वशिष्ठ जी सोचते हैं, यदि हम ऐसा प्रस्ताव करेंगे तो लोग मुझे निष्ठुर मान लेंगे, कहेंगे इनके हृदय में लौटाने की इच्छा ही न थी। यहाँ तो मुनियों का स्वार्थ देख रहे हैं। फिर भरत, अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। महाराज जनक सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अपने जमाता को बन जाने के लिए कहकर केवल अपने विवेक का ही बड़प्पन रखना चाहते हैं। और भरत क्या चाहते हैं? अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। फिर सोचते हैं, प्रभु गुरुजनों के समक्ष निर्णय देना धृष्टता है। फिर श्री भरत समग्र साज संभार लेकर कष्ट उठाकर आए हैं। उनके वचनों की पूर्ति न करके मैं कैसे उन्हें लौटने के लिए कहूँ? श्री भरत सोचते हैं, मैं आज्ञाकारी हूँ। सेवक का धर्म निर्णय देना नहीं, निर्णय का पालन है। सब मौन है, कोई निष्ठुर बनना नहीं चाहता। ऐसा प्रस्ताव करके अयश कौन ले? और तब इस कार्य को पूरा किया प्रभु पद पदम पराग मधुप प्रेम मूर्ति श्री भरत ने। उन्होंने सोच लिया कि प्रभु संकुचित हो रहे हैं, अतः मुझे ही यह कठोर कार्य करना होगा। धन्य है वह निस्वार्थ महाव्रती। गोस्वामी जी ने एक भावपूर्ण रूपक द्वारा उस परिस्थिति में भरत कार्य की महानता का चित्रण किया। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीर जुभारी। कुसुम उदय की स्नेह संभारा, बढ़त विधि जिमि घटक निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक वराह विशाला, अनायास उघरी तहि काला। विंध्यगिरी की दृष्टि वृद्धि से एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि विश्व को सूर्य का प्रकाश पाना कठिन हो गया। महर्षि अगस्त्य ने इस लोक संकट को दूर किया। महर्षि को देखकर वह झुक गया। आज्ञा हुई कि मैं दक्षिण से जब तक न लौटूं तब तक इसी प्रकार झुके रहो। न महाराष्ट्री ही लौटे और न विंध्य ही उठा। श्री भरत ने देखा कि आज भी ठीक वैसा हो रहा है। हम सबका स्नेह विंध्यगिरी के समान बनकर प्रभु के धर्म पालन रूप सूर्य को ढकना चाहता है। इससे विश्व का अहित ही होगा, साथ ही राघवेंद्र को संकोच। अतः उन्होंने अपने विवेक रूपी अगस्त्य द्वारा उनका निवारण कर दिया कि वह आज श्री भरत का कार्य वैसा ही है जैसा हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का हरण कर लेने पर भगवान वाराह द्वारा उसका उद्धार। शोखी हिरण्याक्ष है, उसने लोगों की मति रूपा विमल गुणमयी पृथ्वी का अपहरण कर लिया है। श्री भरत के विवेक रूप विशाल वाराह ने उद्धार कर दिया। यहाँ दो उपमाएं दी गई हैं, क्योंकि श्री भरत के द्वारा दो कार्य संपन्न हुए। लोक शोक
और संकोच के कारण उत्तर नहीं दे रहे थे। प्रभु का धर्म पालन आवश्यक था, अतः उन्हें जाने देना चाहिए, किंतु हृदय में इस कल्पना से शोक और संकोच दोनों उमड़ पड़ते थे कि राघव को कर्तव्य पालन करने देना चाहिए। यह कहने में संकोच होता था और उनके वन में रहने की कल्पना से हृदय व्यथित हो जाता था। महात्मा भरत का स्नेह देखकर लोगों का संकोच और भी बढ़ जाता था कि प्रेमी तो लौटाने आवे और हम लोग वन में रहने का निर्णय देकर विवेक का प्रयोग करें। यह कितनी लज्जा की बात है। महाराज जनक के अब हम बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई के व्यंग में यही भावना निहित है। श्री भरत ने स्वयं अपने स्नेह को रोककर उन लोगों के संकोच को दूर कर दिया। साथ ही शोक के कारण वे लोग कुछ कह नहीं पाते थे, सो स्वयं ही खड़े होकर लोगों की मति का उद्धार कर दिया। दो उपमाओं का एक मधुर अभिप्राय यह है कि महर्षि अगस्त्य संत थे और श्री वाराह साक्षात भगवान। श्री भरत ने अकेले ही दोनों के समान महान कार्य कर डाला। हाँ, एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अगस्त्य द्वारा विंध्यगिरि निवारण में कोई कठिनाई न हुई। विंध्य आज्ञाकारी और श्रद्धालु था, अतः वह दंड का पात्र नहीं था, किंतु पृथ्वी का उद्धार करने में भगवान वाराह को हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। स्नेह विंध्यगिरि है, उनका नाश तो अपेक्षित है ही नहीं। शोक हिरण्याक्ष है, अतः उसका नाश किया। स्मरण रहे, पुराणों में दोनों क्रिया विभिन्न कालों में संपन्न हुए, किंतु श्री भरत ने एक ही काल में एक ही वाक्य से स्नेह को संभाल लिया और शोक का नाश करके लोगों की मति का उद्धार किया। श्री भरत सबको प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात समस्त गुरुजनों सहित प्रभु की नम्र प्रार्थना है। भावमूर्ति के नयन कमल मुद गए, हृदय निवासिनी वीणा पानी का स्मरण किया। वे मन के मानस सरोवर से निकलकर मुखमंगल में आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त श्री भरत की वाणी सुनकर हंसिनी की तरह ही वाणी सुंदर हंसिनी की तरह ही है। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमव आजु अति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु वचन कठोरा। हिय सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु। भूमिका से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत प्रसंग कितना गंभीर है। इसका कारण भी है कि अब तक श्री भरत एक शुद्ध प्रेमी के रूप में रहे और उनके प्रेम ने सबको पराजित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम भी उनके प्रेम द्वारा अपने को बंदी अनुभव करने लगे। श्री भरत जैसे प्रेमी प्रभु को पराजित नहीं करना चाहते, उन्हें संकोच में नहीं डालना चाहते, अतः अपने प्रेम को रोककर परम विवेकी के रूप में अवतरित हो रहे हैं। कितना निगूढ़ आत्मसमर्पण है। उनकी इच्छा, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेमी आज विवेकी बन गया। आज वह सर्वथा नए क्षेत्र में बोल रहा है, अतः कठोरता के लिए क्षमा याचना करता है, हंस वाहनी का आवाहन करता है और अपने हृदयस्थ प्रभु युगल स्वरूप का स्मरण करता है। सदा प्रेम भरे नेत्रों से निहारने वाला आज विवेक विलोचनों से सबकी ओर देखता है और तब प्रारंभ करता है अपने भाषण को। भगवान, आप मेरे पिता, माता, सुहृद, गुरु, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ स्वामी, शालीगार, शरणागत, रक्षक, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, गुणों का आदर करने वाले, पाप और अवगुणों का नाश करने वाले हैं। आप जैसे स्वामी आप ही हैं और स्वामी द्रोह में मैं भी अद्वितीय हूँ। मैं मोह के कारण आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके सारे समाज के साथ यहाँ आया। संसार के समस्त प्राणी अच्छे बुरे आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो इसका उल्लंघन कर सके, किंतु कुसेवक ने वह भी किया और आपने मेरी इस दुष्टता को स्नेह व सेवा मान लिया। अपनी सहज करुणा से मेरा भी भला किया, मेरे दूषणों को ही दुष्पूषण का रूप दे दिया। चारों ओर मेरी यश गाथा फैल गई। क्यों न हो, आपकी यह तो रीति ही है। महान पापी, नास्तिक, समस्त दुर्गुणों से पूर्व व्यक्ति भी यदि एक बार शरणागत होकर आपको प्रणाम कर दे तो आप उसे अपना लेते हैं। उसके दोषों को देखकर भी उस पर ध्यान नहीं देते और उसके गुणों को सुनकर स्वयं मुक्त हो जाते हैं। साधु समाज में भी उसकी प्रशंसा करते हैं।
अपने को छोड़कर ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक के ही लागत सेवा करने के पश्चात भी संकुचित रहे और कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको छोड़ मैंने कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। गोस्वामी जी के शब्दों में, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणी गति नट पाठक आधीन यो सुधारि सन्मान जन के साधु विभोर को कृपाल सो पाए वृंदावनी वरजोर। शोक स्नेह की बाल सुभाए आयऊ लाई रजाव सुबाए तबु कृपाल हे रुह निज ओरा सबई भांति भल मान्यु मोरा। देखूं पाय सुमंगल मूला जानू स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज विलो कहूँ मांगू बड़ी चूक साहब अनुभाव अनुरागो। कृपा अनुग्रह अंगु अगराए कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाए। राजा मोह राजा राखा मोर दुलार गुसाई अपने सील सुभाए भलाई। नाथ निपट में किन्ह अन्यायी स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बानी क्षमहि देव अति आरती ज्ञानी। सुहृद सुजान सुसा बढ़ी बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेव देव अब सबई सुधारी मोरी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई सत्य सुकृत सुख सोच सुदुहाई। सो करी कहु किए हित हित अपने की रुचिर जागत सीकर सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल पारी विढ़ाई। आज्ञा तमन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समऊ स्नेह न सकई जाई। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी बैठाए समीप गही पानी। उपरोक्त भाषण की व्याख्या करना रेशमी वस्त्र में टाट जोड़ देना है, किंतु इतना ध्यान दिलाना अपेक्षित है कि महामना भरत ने इसमें अपने अयोध्या से आने को अनुचित्य के रूप में घोषित कर दिया। यह इस भाषण की सर्वथा नवीनता सूचित करता है। साथ ही पिछले भाषण के 2-3 प्रस्ताव भी उन्होंने नहीं दोहराए। हम दोनों वन जाएं और आप युगल लौट जाएं। दूसरा, हम तीनों वन जाएं और आप युगल लौट जाएं। तीसरा, न तरु फेररी बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। इन प्रस्तावों के साथ आज्ञा देने की प्रार्थना से राघवेंद्र का संकोच बना रहता। अतः वे कहते हैं कि मेरी समस्त इच्छाएं आपने पूर्ण कर दी, अब आपकी आज्ञा ही प्राप्त होनी चाहिए। कहना न होगा, इन्हीं 2 कारणों से भरत ने प्रारंभ में कह दिया था कि कहो वचन मृदु वचन कठोरा। इस भाषण से यह स्पष्ट है कि श्री भरत ने समस्त कठिनाइयों को हल कर दिया, बस केवल निर्णय की घोषणा मात्र शेष रही। वह श्री भरत जी प्रभु का ही अधिकार मानते हैं, अपना नहीं। कठिन कालकूट का पान करके भोलानाथ भरत ने अमृत वितरण का कार्य स्वयं न लेकर प्रभु को ही दिया। यही तो उस महापुरुष की महानता है। प्रेम मूर्ति भरत का स्वभाव सौशील्य देखकर कौशलेंद्र सहित सारा समाज विदेह हो गया। सभी लोग उनके भ्रातृत्व की प्रशंसा मन ही मन कर रहे हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। रघुराऊ शिथिल स्नेह समाज साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलन से। हाँ, श्री भरत के इस निर्णय से पूर्वाची जन संकुचित हो गए, क्योंकि इनकी आशंका थी कि वे श्री राघव से लौटने का आग्रह करेंगे। गोस्वामी जी ने एक बड़ी भावपूर्ण उपमा से स्थिति का चित्रण किया है। जैसे रात्रि का आगम देखकर कमल समूह संकुचित हो जाता है, प्रभु का वियोग ही रात्रि है। अभी तक भरत रूप सूर्य के आश्रय से पूर्ववासी प्रफुल्लित और निश्चिंत थे, किंतु उनको भी सेवक धर्म का अस्ताचल में अस्त होते देख पूर्ववासी जलजों की समस्त आशा जाती रही। इस व्यथापूर्ण अवसर पर ही देवराज इंद्र ने आर्त नर नारियों पर उच्चाटन का प्रयोग कर दिया।
श्री भरत, जनक, मुनि मंडली और मातृमंडल को छोड़ अन्य सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। ऐसी परिस्थिति में पूर्ववासी बड़े ही द्वंद्वात्मक व जटिल मनस्थिति में पड़ गए। लोगों को घर की स्मृति आ गई, दूसरे ही क्षण राम प्रेम की स्मृति हुई और वन में रहना उचित जान पड़ने लगा। मन बुद्धि के इस द्वंद्व से सभी लोग व्यथित हो रहे हैं, किंतु एक दूसरे से कहते नहीं, लज्जानुभव करते हैं। भय उचाट बस मन थिर नाही, थन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविधा मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि राम स्नेही पूर्ववासियों पर देवमाया का प्रभाव क्यों पड़ा। सबसे प्रधान कारण तो यह है कि समस्त पूर्ववासी अब भी राघवेंद्र को लौटाने के पक्ष में हैं। यहाँ श्री भरत से उनका स्पष्ट मतभेद है। वे स्व का त्याग पूर्ण रीति से नहीं कर पाए, अपनी इच्छा को कौशल कुमार की इच्छा में एक मेघ कर शून्य नहीं कर पाए हैं। इसमें उनका इतना दृढ़ आग्रह है कि प्रभु को लौटाने में कितना मानस कष्ट होगा इसका भी ध्यान नहीं। जीव वही दुर्बल होता है जब प्रभु इच्छा से अलग अपनी नन्ही सी धारा को पृथक बहाना चाहता है, तब उसका सूख जाना स्वाभाविक है। यहाँ एक बात और है, यद्यपि कारण विभिन्न है, फिर भी श्री भरत, राघवेंद्र और देवताओं का संकल्प एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अतः देवता और भी यथेष्ट प्रबल हो गए हैं और पूर्ववासी जन अलग अलग नन्हा सा स्व लेकर चल रहे हैं। अतः उन पर आक्रमण संभव हो गया और वे पराजित हुए। मुझे तो लगता है जैसे पूर्ववासियों से एक और बड़ा अपराध हो गया था। वह था परम भागवत प्रेम मूर्ति भरत को राघवेंद्र से लघु समझने का। मैं उस घटना की ओर संकेत करता हूँ जब गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से तुम कानन गवनऊ दो भाई का प्रस्ताव किया था। उस समय श्री भरत का निर्णय तो उनके स्वरूप के अनुरूप ही था, पर पूर्ववासियों का निर्णय कैसा था इसे विज्ञ पाठक स्वयं ही समझें। बहुत लाभ लोगिन लघु हानि। उन लोगों को भरत जी का वन जाना छोटी हानि लगी। क्या यह उनकी स्वार्थ और संकुचित दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं? विशेष रूप से प्रभु के लिए तो यह और भी अप्रिय बात है कि उनके भक्त को कोई उनकी अपेक्षा छोटा माने। वे तो मोते अधिक संत करी लेखा का उपदेश देते हैं। उसमें संत शिरोमणि प्रेम मूर्ति भरत को छोटा मानना प्रभु को असह्य है, और वे छोटे हैं भी नहीं। आदि से अंत तक देख जाइए, सभी मर्मी सत्पुरुषों ने उन्हें राघवेंद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ ही स्वीकार किया है। देवताओं ने भी भले ही स्वार्थ के कारण ही राघव की भक्ति छोड़ भरत भक्ति प्रारंभ करती थी। सभी ने उनका स्वागत प्रभु की अपेक्षा अधिक उत्साह से किया। ऐसी परिस्थिति में पूर्ववासियों को भरत का वन जाना लघु हानि प्रतीत होगा। यही सिद्ध करता है कि वे स्वसुख के आगे प्रेमी को भुला बैठे। स्वयं तो उनमें कौशलेंद्र को लौटाने का बल था नहीं, इधर प्रभु की दृष्टि में वे भक्ता अपराध कर बैठे। उधर देवताओं ने मौखिक रूप से ही सही श्री भरत की स्तुति की, अतः राघव उनसे संतुष्ट हैं, इसीलिए देवगण विजयी हुए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कार्य की आलोचना करते हुए भी प्रभु देवताओं पर रुष्ट न हुए, अपितु जैसे ही लकी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मधवान जुबानु। भरत को छोटा मानने वाला प्रभु को कभी प्रिय नहीं लग सकता। साथ ही लघु मानना प्रेम तत्व से दूर हो जाना है। अतः यह तो हम सबके लिए भी एक मधुर संकेत है। भरत भाषण के पश्चात सभा में स्तब्धता छा गई। नागरिक तो द्वंद्व के कारण मौन थे और जितने गुरुजन थे उनकी बुद्धि पर श्री भरत जी की भक्ति ने ताला लगा दिया था। अभिप्राय यह है कि सभी लोग यह सोचकर मौन हो जाते हैं कि हम लोग तो लघुमति से विचार करके कुछ कह सकते थे, पर श्री भरत ने तो सब कुछ कह दिया। वह सब बुद्धि वैभव मात्र नहीं, भक्त के हृदय की सच्ची भक्ति है। अवाक होकर एकटक प्रभु के मुखचंद्र का दर्शन कर रहे हैं। सभा राव गुरु महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कई मति जंत्री। राम ही चित्तवत चित्रा लिखे से, सकुचित बोलत वचन सिखे से। वास्तव में वे दोनों और से कुछ कहने में असमर्थ हैं। यदि भरत जी के वाक्यों का उत्तर देना चाहें तो भक्ति के सामने उनकी मति असमर्थ थी, और यदि श्री भरत की ओर से बोलना चाहें तो ऐसा लगेगा मानो रटकर बोल रहे हैं,
क्योंकि श्री भरत ने तो सभी कुछ कह दिया है। परिस्थिति की स्तब्धता से लाभ उठाकर महाकवि भरत के प्रेम का चित्रण करना चाहते हैं। उनकी नम्रता, बड़प्पन, सौशील्य की झांकी भी दिखाना चाहते हैं, किंतु हृदय में हर्षातिरेक होते हुए भी वर्णन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तब वे पहले की ही भांति अपनी असमर्थता का वर्णन कर देते हैं। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि मिकुल तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मानि सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत स्वभाव न सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि छम हो। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। जैसे वेद नेति नेति कहकर ब्रह्मा का वर्णन करता है, उसी प्रकार हमारे महाकवि ने नेति मुख से श्री भरत भक्ति का वर्णन किया है। महाकवि कहते हैं कि उनके प्रेम और सौशील्य आदि गुण सुनने में तो सुखद हैं, किंतु वर्णन करना कठिन है। क्या कठिनाई है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं, जिनकी भक्ति का किंचित अंश देखकर ज्ञान शिरोमणि जनक, महात्मा, वशिष्ठ आदि प्रेम मग्न हो गए। मग्न का अर्थ है वाणी न निकलना, असमर्थ हो जाना। भरत भगत सब कय मति जंत्री, उनकी महिमा को तुलसी कैसे कहे। प्रश्न हुआ, तब फिर चेष्टा ही क्यों करते हो, मौन क्यों नहीं हो जाते। तो उत्तर देते हैं कि जिस भक्ति के प्रभाव से लोग प्रेम मग्न हो गए, उसी भक्ति के प्रभाव से मेरे हृदय में सुमति विकसित हुई। प्रेम कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि जिन लोगों के पास सुमति थी वे तो प्रेम मग्न हुए, किंतु मेरे पास तो वह भी न थी। अतः मुझे मग्नता प्राप्त न होकर सुमति प्राप्त हुई। क्योंकि श्री भरत का प्रेम सब पर एक सा प्रभाव नहीं डालता। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बना देना उसका कार्य है। श्री जनक आदि सुमतिवान होने से चेतन थे, उन्हें प्रेम मग्न करके जड़ बना दिया, और मैं बुद्धिहीन होने से जड़ था, अतः सुमति देकर चेतन बना दिया। अच्छा कवि महाशय, आपको सुमति प्राप्त हुई है तो फिर सुनाइए कुछ भरत महिमा। तब कवि कुल चूड़ामणि कहते हैं, यह भी संभव नहीं, क्योंकि महिमा बड़ी है और सुमति छोटी। अभिप्राय यह है कि पात्र जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही पदार्थ आता है। अतः मुझमें सुमति आई अवश्य, पर मेरे अनुरूप ही। महिमा वर्णन करने योग्य सुमति प्राप्त नहीं हुई है। फिर महिमा बड़ी है और सुमति छोटी, अतः कवि कुल की परंपरा को ध्यान में रखकर संकुचित हो गई। कवि का यह भाव बड़ा ही मधुर है। कुल में जब कोई नववधू आती है तब उसे मर्यादा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अपने से पूर्व आई हुई वधुओं का ही अनुकरण करती है। यहाँ गोस्वामी अपनी सुमति का कवि कुल में नवीन वधू के रूप में उल्लेख करते हैं। भरत महिमा सबकी पूजनीय सास की तरह है। उसके प्रति नवीन वधू के हृदय में नव उल्लास है। वह उनसे कुछ बात करना चाहती है, किंतु उससे पूर्व आई हुई वधुएं आदर श्रद्धा के कारण मौन है। वह सब भरत महिमा के विषय में मौन रहती है और उनके सामने पहुँचते ही संकुचित हो जाती है। जैसे कहती प्रीति सारद सकुचाई, भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति तीर ठाड़ी अबुलासी। सोमति मोरी भरत महिमा ही, कहे काल छली छुअती न छाही। अतः कविकुल की यह मर्यादा देखकर गोस्वामी जी की सुमति रूपा नववधू अपनी धृष्टता पर संकुचित हो जाती है। इसी दृष्टि से गोस्वामी जी कहते हैं कि कविकुल कानि मानि सकुचानी। सीधी भाषा में कहें तो इसका अर्थ हुआ कि जब बड़े बड़े कवि न कह सके तो मैं क्या कहूँ। कहने की इच्छा तो बड़ी प्रबल है, क्योंकि महिमा के गुणों पर मेरी सुमति मुक्त है, पर जैसे इच्छा होने पर भी बालक अपनी बात वाचा शक्ति के अभाव में कह नहीं पाता,
उसी तरह वह भी असमर्थ है। जैसे बालक क्षुधा लगने पर वाणी के अभाव में रुदन के द्वारा अपनी असमर्थता का ज्ञापन करता है, उसी प्रकार भरत महिमा में अभिरुचि होने पर भी वे भाषा शक्ति के अभाव में असमर्थ हैं, अतः असमर्थता का ज्ञापन कर रहे हैं। वाणी को पवित्र कर सकने के अभाव में कवि की सुमति निराश नहीं हो गई। उसने नेत्र से आनंद लेना प्रारंभ किया। उसकी ओर महाकवि संकेत करते हैं। श्री भरत का यश निर्मल चंद्र है और सुमति चकोर कुमारी। भक्त के हृदयाकाश में उस नव इंदु का उदय देखकर एकटक देख रही है। यहाँ चकोर कुमारी भी साभिप्राय है। चकोरी तो चकोर की पत्नी भी है, अतः उसे दो से स्नेह है, चकोर और चंद्रमा से। किंतु यह सुमति तो चकोर कुमारी है, इसका अनुराग एकमात्र चंद्र में ही है। इसी प्रकार कवि की सुमति अन्य किसी और की दृष्टि ही नहीं डालती। उसका अनुराग एकमात्र भरत यश चंद्र में है। अंत में कवि कहता है कि यदि श्री भरत का यश मेरी मति नहीं कह पाती तो इसमें लज्जा की कोई बात नहीं, क्योंकि भरत के स्वभाव का वर्णन तो वेदों को भी सुगम नहीं है। पर कवि, तब भी तो तुम उसके विषय में कहते ही हो, यह क्यों? उत्तर देते हैं, मेरी लघु बुद्धि की चंचलता क्षमा हो। प्रश्न उठता है कि उसकी मति लघु होने पर भी भक्ति प्रदत्त है, अतः इस चपलता में कोई रहस्य अवश्य होगा। कवि कहता है कि हाँ, यही बात है। भले ही पूर्ण रीति से न कह सके, फिर भी श्री भरत का सत्स्वभाव कहने सुनने से श्री सीताराम के चरणों में अनुराग अवश्य हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे ऐसा करने से प्रेम न हुआ हो। पर कवि, यदि कोई कहने की शक्ति न रखता हो कि वह सुनाने वाला भी न मिले, तब क्या करे? कवि उत्तर देता है कि स्मरण तो हो सकता है। भरत और राम के प्रेम का स्मरण करके जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम न उत्पन्न हो, उससा भागा संसार में दूसरा नहीं। इस प्रकार कविकुल चूड़ामणि भक्त अग्रगण्य गोस्वामी जी अपनी असमर्थता के साथ ही भरत स्वभाव के स्मरण का फल भी बता देते हैं। राम चरण रति, कैसी विलक्षण महिमा है। प्रेम जो मुक्ति की अपेक्षा भी दुर्लभ है। जिस राम भक्ति की दुर्लभता को यूं बताया गया है, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह को विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो, तिन्ह सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। वही प्रेम प्रत्येक जीव के लिए सुलभ है। भरत यश के कथन श्रवण और स्मरण से, कीन्हे सुलभ सुधा बसुधा हो। स्तब्धता भंग की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र ने। आज प्रभु भी भाषण दे रहे हैं श्री भरत के पश्चात। साधारण तो क्या, महान व्यक्ति की बात भी उसके बाद नीरस प्रतीत होती है। अतः आज मानो श्री राम भी अपनी समस्त ज्ञानमाला का स्मरण कर भाषण दे रहे हैं। इसीलिए महाकवि भी सभी विशेषण एकत्र कर देते हैं। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, दे सुकाल लखि सौ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू, बोले वचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। वक्ता श्रोता दोनों ही अद्वितीय हैं। यदि वक्ता प्रभु हैं तो श्रोता की विशेषता राघव के मुंह से ही सुनिए। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात। तुम समान तुम तात, इससे अधिक किसी के विषय में क्या कहा जा सकता है। आदि से अंत तक कौशल किशोर का भाषण भरत के प्रति आदर, स्नेह, वात्सल्य तथा धार्मिकता से परिपूर्ण है। वह सचमुच शशि रस है जो आज भी हम सदृश कुलिश हृदयों को द्रवित कर देता है। गोस्वामी जी की लेखनी से ही उन शब्दों की सुधा माधुरी का पान कीजिए। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संवारी,
न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम है सहित सब होत खुआरू। जो बिनु अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहो न होई कलेसु। तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राख सब लीन्हा। राजकाज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करौ करावहु मोहु, तात तर निकुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। सो विचारि सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटे विपति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानि तुम्हें मृदु कहु कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सुहाए, ओढ़हि हाथ असनिहु के धाय। सेवक कर पद नयन से, मुख से साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनि, सुख बिसराहै सोई। भाषण को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में वे भरत की प्रशंसा करते हैं, दूसरे में स्थिति की जटिलता और गुरु वशिष्ठ महाराज श्री जनक की स्तुति करते हैं। तृतीय भाग में स्पष्ट कर देते हैं कि इस समय समस्त निर्णय तुम्हारे ही हाथ में है। इसके लिए 2 बातें प्रभु ने बड़े ही कवित्वमय शब्दों में कही। समग्र धर्म पृथ्वी के सदृश हैं और गुरु पिता और स्वामी की आज्ञा शेष के सदृश है। समग्र धर्म इसी आधार पर टिके हुए हैं। यह कहने का भाव है, अब शेष को भी आधार की अपेक्षा है और वह आधार तुम हो। तुम्हारे चाहने से ही धर्म रक्षित रह सकता है। त्रिवेणी विश्व कल्याणकारिणी है। उसी प्रकार आज्ञा पालन से भी कीर्ति, ऐश्वर्य और सदमति रूप त्रिवेणी का प्रादुर्भाव होगा, जिसका आवाहन कर लोग मुक्त होंगे। पर यह भी तभी संभव है जब तुम चाहोगे। अंत में चौथे भाग में कहते हैं कि तुम्हें कोमल समझकर भी विपत्ति का सबसे बड़ा भाग दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, अपने को ही तो कष्ट दिया जा सकता है। तुम ही मेरे लिए सब हो। मुख क्या बिना हाथ, पैर और नेत्र की शक्ति के समग्र अंगों का पोषण करने में समर्थ हो सकता है। अब तो तुम ही मेरे हाथ, नेत्र और चरण तीनों हो। संकट का समय है, अतः हाथ बनकर रक्षा करो। सब लोग प्रेमांध हो रहे हैं, हम लोगों को नेत्र बनकर मार्ग दिखाओ और तुम स्वयं ही चरण बनकर चलो। सो तुम करहु करावहु मोहि। उपरोक्त बातें प्रभु ने मधुर सांकेतिक शब्दों में श्री भरत से कही। सभी लोग राघव की स्नेह सुधा सिक्त वाणी को सुनकर प्रेमातिरेक से समाधिस्थ हो गए। वाणी मौन हो गई। श्री भरत का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। उनका सारा विषाद जाता रहा। राघवेंद्र ने आज्ञा दे दी, इससे बढ़कर अपनत्व की क्या बात होगी। अतः अब माता के कृत्य आदि का भी समस्त शोक जाता रहा। उठकर खड़े हुए, मानो गूंगे को वाणी मिल गई हो। अभिप्राय यह है कि जैसे गूंगा अस्पष्ट शब्दों में बोलता है, अपने मनोभावों को वाणी के अभाव में व्यक्त नहीं कर पाता, उसी तरह श्री भरत का पहला भाषण अस्पष्ट था। अब प्रभु की आज्ञा मिल जाने से वे भी स्पष्ट बोले। भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। बड़ी ही प्रसन्नता भरी वाणी में श्री भरत ने कहना प्रारंभ किया। नात भयउ सुख साथ गए को, लहो लाहु जग जन्म भये को। अब कृपाल जस आय सुहोई, करौ शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देही, अवधि पारु पावौ जहि सेहि। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिलो, तेहि कह काहर जाई। प्रत्येक शब्द में कितना आह्लाद और बाल सुलभ सरलता। अपनी बात का रंच मात्र भी आग्रह नहीं उस प्रेमव्रती के हृदय में। प्यारे की वाक्य रक्षा पर शत शत जीवन निछावर कर देने की इच्छा वाला वह प्रेमी धन्य है। इसके पश्चात महात्मा भरत ने बड़े ही नम्र और प्रेममय शब्दों में चित्रकूट दर्शन की आज्ञा मांगी और वात्सल्यनिधि रामभद्र ने भी सहर्ष अनुमति प्रदान की। साथ ही अभिषेक के निमित्त आए हुए जल को महर्षि अत्रि की आज्ञानुसार स्थापित करने की आज्ञा दी। देवताओं ने सुरतरु सुमनों की वृष्टि की। जय भरत जय राम की ध्वनि से सारी वनस्थली गूंज उठी। वास्तव में तो प्रेमी की यह चित्रकूट दर्शन की प्रार्थना प्रियतम प्राणाभिराम के चिंतन स्मरण के साथ ही राघव
पुलकित भूमि में उस भूरी भाग्यमयी धूल में लिपटने की आकांक्षा का सूचक है। वन यात्रा प्रारंभ हुई और सबसे पहले विभिन्न तीर्थों से आया हुआ जल एक विशिष्ट कूप की रचना करके उसमें स्थापित किया गया। महर्षि अत्रि ने उसका नामकरण किया भरतकूप। भरतकूप अब कह ही लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम जन सनेम निमज्जत प्राणी, हो ही विमल करम मन बानी। महामुनि ने लौटकर श्रीमद् राघवेंद्र को भरतकूप महिमा सुनाई। कौशल किशोर के हृदय में प्रसन्नता उमड़ पड़ी। प्रातः उस रात्रि को सबने जागरण किया। धर्म और प्रेम की कथाएं होती रही। प्रातःकाल पुनः यात्रा प्रारंभ हुई। महात्मा अत्रि के साथ तप मूर्ति भरत ने उपानह रहित यात्रा प्रारंभ की। उनके सुकुमार चरण कमलों को देखकर पृथ्वी लज्जित हो गई। क्यों ना हो, भरत को कितना कष्ट दिया था इस भूमि में लौटाने की इच्छा से। फफोले पड़ गए थे, पर श्री भरत कृपा से ही भूभार हरण संभव हुआ। मन में लज्जित होकर आज वह कोमलता की मूर्ति बन गई, जिसे गोस्वामी के शब्दों में पढ़े, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुस कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे। वायुदेव भी त्रिविध गुणों से युक्त हो मधुर शीतल और सौरभ पूरित व्यंजन डुलाकर थकान मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं। संभव है सोचा हो कि मेरा पुत्र तो प्रभु के पावन चरणों की सेवा करके अपने को धन्य करेगा ही, मैं ही पीछे क्यों रहूं। आहा, भरत की सेवा से मैं शीतल हुआ। उनके पावन अंग के संस्पर्श से आज मैं वास्तव में सुरभित हुआ। भैत समीर त्रिविध सुखलीन है। आज देवता अपने कृत्य से लज्जित हो पुष्प वृष्टि द्वारा उनका मार्ग और भी सुखद बना देना चाहते हैं। मेघ छत्र बनकर छाया कर रहे हैं। सघन वन की पादप पंक्तियां फल फूलों से भर उठी। वे कुसुम फल भार से झुककर मार्ग के दोनों किनारों से मिलकर तोरण सजाए स्वागत कर रही हैं। झुकी हुई लताएं पवन के हिलोरे में उनके सुकुमार शरीर का स्पर्श कर लेती हैं। कहीं कहीं तो श्री भरत को अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें विलगाते हुए मार्ग बनाना पड़ता है। उस समय लता विल्लरियों की स्थिति अवर्णनीय हो जाती है। पुलक से अंग अंग फूल उठते हैं। तृण भी किसी से पीछे क्यों रहे, वे भी श्री मंगलमय श्री चरणों को मृदुता से चूम लेते हैं। मृग समूह समीप एकत्र हो अपने विशाल नेत्रों से उस रूप सुधा का पान कर रहे हैं, तो पक्षियों में होड़ सी लग रही है। कहीं कोकिल कमनीय कंठ से कुहू कुहू कर उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है, तो कहीं पपीहा पिहू पिहू पुकार उठता है। मयूर के अंग अंग थिरक उठते हैं। सबके हृदय में उत्कंठा है, प्रसन्नता है, स्वागत में स्पर्धा है। प्राणप्रिय पाहुने जो हैं उनके ही नहीं, हृदेश्वर तरुण तमाल वर्ण राघव के भी। सुमन वर शिशुर घन करी छाही, बिटप फूली फलितनि मृदुताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। भरत सब वस्तुओं को स्नेह भरे नेत्रों से निहारते हैं। सभी वस्तुएं दिव्य प्रतीत होती हैं। महर्षि से पूछते हैं और बड़े उत्साह से वे बताते भी हैं, किंतु सारा स्वागत समारंभ उन्हें तो राम की स्मृति में डुबा देता है। कहीं किसी पावन कुंड का महत्व श्रवण कर स्नान करने के बहाने उसकी ओर एकटक देखने लगते हैं। वह प्रभु के श्री अंग से मिलता सा है, तो कहीं किसी तरु के नीचे बैठ जाते हैं और प्रिया प्रियतम के मंगलमय ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। उनके स्नेह को देखकर वनदेव आशीर्वाद देते हैं और 2.5 प्रहर पश्चात लौट आते हैं अपने प्रभु के पाद पद्मों में। यही विधि भरत फिरत मन माही, नेम पेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विसेखी, भूजत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतौ निमज्जन कतौ प्रणामा, कतौ विलोकत मन अभिरामा। कतौ बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ। कहत सुनत हरि हर सुजस, गयौ दिवस भई सांझ। प्रातःकाल स्नान के पश्चात सारा समाज एकत्र हुआ। श्रीमद् राघवेंद्र के लिए आज का मुहूर्त शुभ है, ऐसा मन में निश्चित किया गया, परंतु शील निधि को कहने में संकोच लगता है। एक बार वे महर्षि श्री जनक और भैया भरत की ओर दृष्टि डालकर मुख नीचा कर लेते हैं। कौन जाने उनकी उस मुख दृष्टि का क्या रहस्य था।
पर एक बात स्पष्ट थी कि शील नदी याचना कर रहे थे कि उन लोगों में से कोई इस परिस्थिति में मेरे शील की रक्षा कर ले, मुझे न कहना पड़े कि आज जाइए। पहले गुरु वशिष्ठ की ओर दृष्टि जाती है, गुरुदेव आपका कहना अनुचित भी न होगा। फिर आप धर्मज्ञ शिरोमणि और धैर्यशाली हैं, शिष्य की लाज आपके हाथ में है। मानो मूक नेत्रों से प्रभु ने यही प्रार्थना की थी गुरु वशिष्ठ से, पर लजाकर महर्षि ने मस्तक नीचे कर लिया। राघव, यह न हो सकेगा मुझसे, मैं इतना निष्ठुर कैसे बनूं? तुम्हें छोड़कर जाने का प्रस्ताव मुझसे न होगा। संभव है मुनि के झुके हुए भाल में पड़ लिया हो राघव ने। तब निराश होकर दृष्टि डालते हैं महाराज श्री जनक पर। आप तो ज्ञानियों के भी शिक्षक हैं। विदेहराज, आप ही इस मोह को दूर कीजिए, मेरा त्राण कीजिए। किंतु वे बड़ी ही व्यथा भरी दृष्टि से कौशलेंद्र की ओर देखते हैं। बस राम, यह मुझसे न कहो। मैं ज्ञान का इससे बड़ा परिहास क्या मान सकता हूँ कि तुमसे पृथक होने का प्रस्ताव करूँ? यह क्रूरता मुझसे न होगी नाथ। तब निरुपाय होकर शील संकोच भरे नयनों से भरत की ओर, अपने कोमल प्राण प्रिय लाडिले भरत की ओर करुणा और याचना भरी दृष्टि डालते हैं। उनकी दृष्टि ने कहना प्रारंभ किया, भरत। तब तक खड़े हो जाते हैं प्रेम मूर्ति। समझ गया प्रभु, आप इस दृष्टि से न देखें, आपकी याचना मुझे असह्य है। आपका भरत ही इस निष्ठुर कार्य को संपन्न करेगा। आज प्रेम राज्य में एक नई बात लोग सुन लें। प्रेमी कहलाने वाला निष्ठुर हृदय व्यक्ति प्रियतम से प्रस्ताव करता है कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यही मूक उत्तर था उस महामना का। हमारे राम को संकुचित न होना पड़े, बस इतने के लिए विश्व का यह अनोखा प्रेमव्रती सब कुछ करने को प्रस्तुत है। कहीं इस महात्याग की तुलना हो सकती है? कोई प्रियतम जा रहा है और आज्ञा मांगता है प्रेयसी से, मैं जाना चाहता हूँ, आज्ञा दो। और प्रेयसी को नहीं सूझ पड़ता है कि वह क्या कहे। वह पूछ बैठती है, रोकहि जो तो अमंगल होत, स्नेह न सहे जो कहो पिय जाइए। जो कहो जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहो तो ही दुख पाइए। जो कहो जी है तुम्हारे बिना नहीं, तो हरिचंद जू क्यों पति आइए। ताते पयान समय तुम ही तुमसे, का कहो मोहि पिया समझाइए। वास्तव में ऐसी ही कठिन समस्या है। वह सुहृदयता थी, उनका सोचना उचित है, किंतु यहाँ की स्थिति निराली है। प्रियतम नहीं, प्रेमी कहने जा रहा है, मैं जाऊंगा आज। क्यों ऐसा लग रहा है? इसीलिए कि उसके प्राणेश्वर को यह कहने में संकोच हो रहा है कि आज जाओ, उन्हें शील न छोड़ना पड़े। इसके लिए वह स्वयं शील समाप्त करके बोलेगा, धन्य है तत्सुख का आदर्श पालक। भली दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। गुण नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि विलोकी। के उत्तर में प्रेमी का कथन देखिए। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीरु बिसेखी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोह ही लगी सहेऊ सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोह देउ रजाई, सेवऊ अवध अवधि भरी जाई। जही उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रेम प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। स्वामी सुजानु जानि सब ही को, रुचि लालसा रहिन जग जी की। प्रणत पालु पालिहि सब काहू, देहु दुहु दिसि और निबाहु। अस मोहि सब विधि भुरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिलि कीन ठिठु हठि मोहु। यह बड़ दोषु दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। उपयुक्त प्रार्थना में भी उनका ध्यान देखने योग्य है। वे अपनी समस्त क्रियाओं को दोषयुक्त देखते हैं, पर प्रभु को उनके स्नेह का स्मरण दिलाते हैं। साथ ही पुरजन परिजनों की लालसा आप पूर्ण करेंगे, इसमें अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए उपदेश देने की प्रार्थना करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु मुख की वाणी सुनना चाहते हैं। यह उनकी भव्य भक्ति का ही एक दृष्टांत है। राघवेंद्र भरत की योग्यता से परिचित हैं, फिर भी वात्सल्य उमड़ पड़ा और भरत की लालसा पूर्ण हो गई। अपनत्व से भरा आदेश मिला।
तात तुम्हारी मोही परिजन की, चिंता गुर हिंद्र पही बन घन घर बन की। माथे पर गुर मुनि मथिलेसु, हम ही तुम्हई सपने हुन कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वार्थ सुजसु धर्मु परमारथु। पितु आय सुपालहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परहई न खाले। अस विचारि सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो पहुम प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राज धर्म सर बसु तनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। इस प्रकार थोड़ी सी पंक्तियों में प्रभु द्वारा धर्म सर्वस्व ही व्यक्त हुआ। श्री भरत के हृदय को इससे धैर्य तो हुआ, पर फिर भी एक आधार के बिना पूर्ण संतोष नहीं होता। राघवेंद्र भक्त परवश है, अतः उसकी इच्छा पूरी करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं, किंतु गुरुजनों की उपस्थिति में मर्यादा के ध्यान से वे संकुचित हो रहे हैं। अंत में स्नेह की विजय हुई है। श्री भरत के चरणानुराग से वे परिचित हैं, साथ ही मेरे शरण राम की पनही की भावना लेकर आए हैं। अतः भाववश प्रभु ने उन्हें चरण पादुका प्रदान की और आज प्रेम मूर्ति ने उसे सहर्ष मस्तक पर धारण कर लिया। भरत सील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। आहा, उस काष्ठ पादुका का मूल्य हम लोग क्या जान सकते हैं। हम लोगों का भावहीन हृदय उस दिव्य युगल रक्षकों को क्या पहचाने। वास्तव में तो विभिन्न भाव वालों ने उसका अपनी भावना के अनुरूप ही दर्शन किया। पुरवासियों ने देखा और हर्ष विभोर हो गए। उन्हें लगा मानो प्रभु ने हम सब की प्राण रक्षा के लिए दो रक्षक दिए हैं, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। किंतु गूढ़ स्नेही महाराज श्री जनक ने देखा और मुस्कुरा पड़े। आहा, यह तो भरत प्रेम रत्न को छिपाने के लिए भावमय संपुट है। संपुट भरत स्नेह रतन के। मंत्रज्ञ महात्मा वशिष्ठ की दृष्टि में वह रा और म दो अक्षर है, जो जीव के लिए साधनामय है। आखर जनु जुग जीव जतन के। माताओं की दृष्टि में वह कुल रक्षक दो किवाड़ हैं, कुल कपाट कल कुशल कर्म के। सेवा की भावना में कुशल धर्म के लिए दो हाथ हैं, सेवकों के लिए सेवा धर्म का मार्गदर्शन कराने के लिए दो नेत्र हैं, विमल नयन सेवा सुधर्म के। किंतु कोई उस दिव्य भाव का स्पर्श नहीं कर सका जहाँ तक यह भावनोन्मादी प्रेमव्रति पहुँचा। हमारे भैया भरत की दृष्टि में वे दो पादुकाएं साक्षात श्री सीता और श्री राम हैं। कोई उस प्रेमी की दृष्टि से तो देखे, उनके हृदय में रंच मात्र संदेह या भ्रम नहीं कि यह युगल स्वरूप नहीं है। मुझे लगता है कि अवश्य ही पादुका के रूप में राघव लौट आए अपने भरत के साथ। कहीं भरत से पृथक राम रह सकते हैं? हाँ, मर्यादा का पालन तो करना ही था, अतः लोक दृष्टि से पादुका दी, पर पादुका थी कहाँ? प्रभु के पास। मानस में उनका पयादे पांव स्पष्ट है। तब फिर हमारे सर्वसमर्थ जब अनेक रूप धारण कर सकते हैं तो एक और सही। प्रेमी के लिए पादुका बन गई। यह नवीन अवतार धारण करना पड़ा अपने भरत के लिए, उनसे एकांत में मधुर संलाप करने के लिए। अंत में वह क्षण भी आ गया जब भरत को विदा करने के लिए प्रेम पराधीन करुणा वरुणालय भाव स्रोत्र कौशलेंद्र अपनी विशाल भुजाओं से प्रेम मूर्ति भ्राता भरत का हृदय में लगा लेते हैं। आज धीर शिरोमणि का धैर्य जाता रहा। घनश्याम के स्नेही नयन बरस पड़े। वह अविरल अश्रु प्रवाह क्या है? प्रभु के हृदय का भाव स्रोत्र ही है जो इन नेत्रों के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। रोम रोम से प्रेम व्यक्त हो रहा है। एक दूसरे के गाढ़ा लिंगन से पृथक ही नहीं होना चाहते। राघवेंद्र अपनी व्यथा के भार से हिचकियां लेकर रुदन कर रहे हैं, मानो वे कहना चाहते हैं, भरत तू तो पा लिया आधार, पर मैं किस आधार पर अवधि व्यतीत करूं? उस समय की स्थिति भाषा से परे है। स्वार्थी देवता भी व्यथित हो उठे। महाराज श्री जनक तथा गुणीगण जो अपनी ज्ञान निष्ठा व दृढ़ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे, वे भी आज और वे भी नहीं। उनका वैराग्य तथा उनका विवेक भी प्रेममग्न हो गया।